Hello students, in the previous part we had studied about the different types of asexual reproduction in plants and some animals and the importance of the variation in living organism. Now in this part we will study vegetative reproduction in the plant and sexual reproduction in case of the plants and tissue cultures. So, vegetative propagation. What is the vegetative propagation? It is a type of the asexual reproduction in the plants by which the vegetative part of the plant, like as the leaf, stem, root, give rise to new plants. Vegetative propagation can be artificial or natural. First, natural vegetative propagation. It happens through the leaves in case of the bryophyllum, by stem in case of the turmeric, ginger, by runner or stolon in case of the grasses, runner, strawberry, and by the bulbs, that is in case of onion and lily, etc. Second is by artificial method. Artificial method include the cutting, grafting, layering and plant tissue culture. सो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है. इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट, जो ये वेजिटेटिव पार्ट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. इस टाइप की जो कि वेजिटेटिव पार्ट से प्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है? टू टाइप्स की हो सकती है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकती है और आर्टिफिशियल हो सकती है. नेचुरली कैसे होती है? जो नेचर में अपने आप से होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रायोफाइलम जो प्लांट है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू. इसमें क्या होता है, जो लीव होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्रायोफाइलम की लीफ है. इस लीफ में क्या होता है? एक बर्ड लाइक ये स्ट्रक्चर है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेट होते हैं और ये बर्ड सेपरेट होकर के एक न्यू प्लांट बनाती है. तो इस तरह से लीफ से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है. वैसे ही स्टेम के थ्रू कैसे होती है? जैसे टर्मेरिक, हल्दी और जिंजर है, और उसके बाद पोटैटो है. पोटैटो का एडिबल पार्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है? स्टेम होता है. तो इसमें कैसे होती है? जैसे आप पोटैटो में देखते हो कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगी? थ्रू द स्टेम. जो मॉडिफाइड जो ट्यूबर, पोटैटो के ट्यूबर होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होती है. और स्टेम की कटिंग स्टेम में क्या होती है? आई होती है और आई से ही एक न्यू प्लांट बनता है. तो उसी तरह से और वेजिटेटिव पार्ट जैसे रनर और स्टोलर के थ्रू होती है. रनर जैसे ग्रास फैमिली में होती है और स्ट्रॉबेरी में, और उसी तरह से बल्ब के थ्रू होती है. बल्ब के थ्रू वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है जैसे कि अनियन में, गार्लिक में एंड लिली. बाय द आर्टिफिशियल, और इसको इंड्यूस भी किया जा सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को थ्रू द आर्टिफिशियल मेथड लाइक द कटिंग. जैसे कि हम रोज प्लांट में क्या से कटिंग से आर्टिफिशियल खुद काटते हैं और उसको कटिंग को किसी न्यू प्लेस पे लगाते हैं जिससे कि एक नया प्लांट बनता है. उसके बाद ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या होता है? एक स्टॉक होती है, एक शियोन होता है, एक स्टॉक होता है, जो जिस चीज का हमें डिजायर्ड करेक्टर चाहिए उसकी ग्राफ्ट करके हम किसी दूसरे प्लांट पे ग्राफ्टिंग करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं. उसी तरह से लेयरिंग के थ्रू और प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है. तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है बाय द डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स. As we studied in the previous slide that artificial method vegetative propagation can be done. This can be by the tissue culture. But first we have to know what is the tissue culture. As we know, the tissue is a group of the cell. How the tissue culture induce the artificial method of the vegetative propagation? First we have to know what is the tissue culture. It is the technique of the developing new plants
from a cell or the tissue in the nutritive medium under the aseptic condition. The cell or the tissue is placed in the nutrient medium where it forms the mass of the cell. Mass of the cell is called callus. This callus is then transferred to another nutrient medium where it differentiates and form the new plant. सो बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या प्लांट के किसी सेल या टिश्यू को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के एसेप्टिक कंडीशन में न्यू प्लांट्स डेवलप किया जाता है. द सेल और द टिश्यू इज प्लेस्ड इन द जो डिजायर्ड सेल है जो हमें चाहिए, उस सेल को क्या करते हैं हम एक टिश्यू को लेते हैं या सेल को लेते हैं और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं जहाँ की ये ग्रो करता है और फॉर्म करता है कैलस. कैलस क्या होता है, मास ऑफ द सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड कैलस. और कैलस क्या करता है, फॉर्म करता है न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म करता है जब उसको किसी अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं. तो ये क्या करता है, एक पूरा न्यू प्लांट बनाता है. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये एक कोई प्लांट है. तो टिश्यू कल्चर किसी भी टिश्यू के थ्रू की जा सकती है या सेल के थ्रू जैसे की जा सकती है. जैसे हम लीफ का टिश्यू ले सकते हैं या सेल ले सकते हैं, वैसे ही एंथर कल्चर भी होता है कि एंथर को ले सकते हैं हम, वेजिटेटिव पार्ट को भी ले सकते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी ले सकते हैं. जैसे इस वाली पिक्चर में क्या लिया, लीफ है, लीफ में से एक दो कुछ एक सेल या टिश्यू लेते हैं हम, इसको हमने आइसोलेट किया. तो आइसोलेट मतलब इससे निकाला और इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा. न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे सारे जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है वो सारा न्यूट्रिएंट मीडियम इस पे होता है. तो उसके बाद क्या होता है, जब ये न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता है तो उसको हम किसी और न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं और वहां पे क्या होता है, जो कैलस बना होता है उससे क्या होता है, नया प्लांटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. और जो नया प्लांटलेट्स होते हैं फिर इसको हम किस में ग्रो करते हैं, अनदर मीडियम में, हार्डनिंग टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो जैसे कि टिश्यू कल्चर में तो सारा लैब के अंदर ही होता है, तो फिर अगर हम इसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में बाहर के प्लेस में लगाएंगे तो प्लांट मर सकता है. तो क्योंकि वहाँ तो सब कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वाटर कंट्रोल होता है, लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं होता है. तो उसको मेंटेन करने के लिए उसके बाद क्या किया जाता है, जो प्लांटलेट्स बनी तो उसको हार्डनिंग करके उसमें कभी टेम्परेचर बढ़ाया जाता, कभी वाटर को घटाया जाता, मतलब थोड़ी हार्श सिचुएशन दी जाती है, जिससे क्या होता है प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है सो दैट वो जो न्यू एनवायरनमेंट में है वो ग्रो कर सके. तो बेसिकली टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत सारे प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं इन द शॉर्ट टाइम. सो अभी तक हमने पढ़ा asexual reproduction and vegetative reproduction in the plant. Now we will study sexual reproduction in case of the plants. First, what is the sexual reproduction? It is the mode of the reproduction that take place with the involvement of the two individuals of the two different sexes, that is the male and female. During the sexual reproduction, male organism have the male sex organ produce male gametes, that is the sperm, which are the small and the motile, and female organism having the female sex organ produce ova, which are the generally large and store food. Male and female gametes fuse to form a zygote that grow into the new organism. So sexual reproduction में basically two individual का involvement होता है. One is the male and second is the female during the sexual reproduction. जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है. एंड द मेल एंड फीमेल जनरेट, जो मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट. और जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, दैट ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. और जाइगोट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. So, what is the significance of the sexual reproduction? Since gametes are derived from the two different organisms, it results in the new combination of the gene which increases the chances of genetic variation.
Sexual reproduction result in the origin of the new species. Sexual reproduction involves the division in the sex organ and reduce the DNA matter to half so that the zygote formed after the fusion has the same amount of the DNA as the parent so that to maintain DNA in a species. Only the limitation of the sexual reproduction is the sexual reproduction involves the process of the combining of the DNA from the two different organisms, which may bring some undesirable feature also. सो बेसिक सिग्निफिकेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, जैसे कि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जिससे क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन होता है, जिससे कि चांसेस ऑफ द वेरिएशन ज़्यादा रहते हैं एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज। और कभी कभार वेरिएशन के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई स्पीशीज का ओरिजिन भी होता है। एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वी नो दैट जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम मियोसिस के थ्रू क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, तो हाफ क्रोमोसोम नंबर मेल पेरेंट से और हाफ फीमेल पेरेंट से बनता है, जिससे कि जाइगोट बनता है। जाइगोट जिसके कारण क्या होगा, जब मियोसिस होता है हाफ नंबर होता है, तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का नंबर अमाउंट सेम रहता है किसी स्पीशीज में बाय द मियोसिस। तो सिर्फ एक लिमिटेशन बोल सकते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि कुछ कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि जब गैमीट बनते हैं मियोसिस के होती है और क्रॉसिंग ओवर होते हैं तो एक वेरिएशन आ जाती है, लेकिन कभी कभार जो वेरिएशन होती है वो अनडिजायरेबल फीचर भी प्रोड्यूस करती है, जो कि एक लिमिटेशन होती है। During the process of the reproduction, the cell divide by the two type of the division. First is the mitosis and second the meiosis. First mitosis, it take place in the somatic cell and it maintain the chromosome number same. It produce two diploid daughter cells and it required for the asexual reproduction, development and growth, cell replacement and regeneration. जो माइटोसिस होती है वो बेसिकली सोमेटिक सेल में होती है और जिसमें क्या क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्टली सेम एज टू द पेरेंट होता है, क्योंकि उसमें जस्ट माइटोसिस होती है, उसमें मियोसिस नहीं होती है। और जो सोमेटिक सेल है उसमें वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n क्रोमोसोम नंबर होता है और माइटोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर सेम। और जो माइटोसिस होती है वो किस में रिक्वायर्ड होती है, फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड सेल रिप्लेसमेंट एंड द रीजेनरेशन। जो रीजेनरेशन होती है या डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है किसी एनिमल या प्लांट्स के पार्ट की, तो वो किससे होती है, माइटोसिस के से होती है। माइटोसिस से क्या होती है, सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होने पे क्या होगा, सेल की ग्रोथ हो जाएगी और रीजेनरेशन होती है। तो सेकेंड इज द meiosis. It take place in the sex cell or the generative cell. It reduce the number of the chromosome by half. माइटोसिस में हमने किया था कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है एंड इट प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। और इसमें क्या होते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि माइटोसिस में क्या थे, 2 डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। और मियोसिस रिक्वायर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द गैमीट फॉर्मेशन। जो मियोसिस किस में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और ये किसके लिए यूजफुल होती है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट, दैट इज द मेल एंड द फीमेल गैमेट। नाउ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। फर्स्ट, sexual reproduction in the flowering plant. The sexual reproduction in the plant happens through the flowers. The essential walls of the flowers such as the androecium and gynoecium help in the sexual reproduction of plants. So basically plant में जो sexual reproduction होती है वो किसके थ्रू होती है, through the flower। और flower में जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो उसमें क्या होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर हैव द बेसिकली 2 पार्ट्स, नॉन एसेंशियल पार्ट्स
and essential part. First is the non-essential parts of the flower. The typical structure of the flower contain the essential whorls and the non-essential whorls. Sepal and the petals are called non-essential whorls as they do not directly take part in reproduction. Sepal protect the inner delicate whorls during the bud condition and also perform the photosynthesis if they are green in color. While the petal, when they are colored, attract the insect for the pollination. So no non-essential part of flower में कौन से आते हैं? Sepals and petals. सेपल जो एंड पेटल है उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन असेंशियल वर्ड बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन असेंशियल है तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली रोल तो प्ले नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं इन द रिप्रोडक्शन। कैसे? फर्स्ट जो सेपल है, वो सेपल जैसे आपको पता है कि आउटर ग्रीन कलर की वॉल होती है जो कि बर्ड फॉर्मेशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है और समटाइम इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, और कभी कभार ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं जब सेपल क्या हो? ग्रीन कलर में हो। तो वैसे ही पेटल आपको पता है उससे जो इनर लेयर होती है सेपल के से इनर लेयर वो पेटल्स होती है और पेटल हैव द डिफरेंट कलर। तो ये डिफरेंट कलर क्यों होता है? तो सो दैट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, सो दैट कि जैसे कि हम फ्लावर देखते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं, अट्रैक्टिव फ्लावर कलर होते हैं। वो क्यों होते हैं? सो दैट द दे अट्रैक्ट फॉर द insect for the pollination. So these sepal and petal are the we can say the non-essential part, but indirectly they play a role in the reproduction of the flower. Now essential words of the flower. Androecium and gynoecium are called the essential reproductive whorl of the flower. The androecium produce pollen grain containing male gamete and gynoecium produce ovule which are female gamete. Then bisexual flower contain both the whorls, that is contain both androecium and gynoecium, while unisexual flower contain either of them, that means either male part or the female part. Each individual member of the androecium is called stamen and consists of anther and filament. Anther produce the haploid pollen grain. Each individual member of the gynoecium is called pistil and consists of the stigma, style and ovary. So essential part में आता है androecium and gynoecium. Androecium क्या प्रोड्यूस करता है? pollen grain प्रोड्यूस करता है। Androecium produce the pollen grain containing the male gamete, और gynoecium क्या प्रोड्यूस करता है? ovule which are the female gamete. तो मेल गैमीट प्लांट में क्या होता है? पोलन ग्रेन, और ओव्यूल्स क्या है? फीमेल गैमीट इन केस ऑफ द प्लांट। उसके बाद आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें कि दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। जैसे कि सरसों का मस्टर्ड जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर आप देखेंगे उसमें स्टेमन भी होते हैं और जो गाइनोशियम पार्ट भी होता है, पिस्टिल, मतलब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दोनों पार्ट होते हैं उसमें। जबकि दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जो कि सिर्फ एक पार्ट कंटेन करते हैं, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट। Example of the unisexual flower are the papaya and cucumber, etc. In the papaya and cucumber, there are the separate flower for the male and female part. So they are the unisexual flower. After the each individual member androecium is called stamen. So androecium is also called as the stamen, and it is the male part of flower, and stamen consists of the anther and filament, and anther produce the haploid pollen grain, and it produce the haploid pollen grain which are the male gamete, and each individual member of the gynoecium, and the gynoecium is also called pistil, and it consists of the stigma, style and ovary. So these are the essential part of
flower. In this part we can see the different parts of the flower. तो इसमें जैसे कि हमने पढ़ा था नॉन असेंशियल पार्ट होता है और असेंशियल पार्ट. नॉन असेंशियल में हमने पढ़ा था सेपल एंड पेटल्स, और असेंशियल में हमने पढ़ा था स्टेमन एंड द पिस्टिल. तो सबसे पहले एक बार ये है कि स्टॉक क्या होता है. पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं कि किस तरह से होते हैं. ये स्टॉक होता है, ये वाला, और ये वाला क्या है, रिसेप्टिकल. और जो ये वाला होता है ग्रीन पार्ट वाला, ये क्या है, सेपल्स है. ये क्या प्रोटेक्ट, ये जो फ्लावर होता है जब बर्ड कंडीशन में होता है तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद पेटल की बात की थी हमने. पेटल जो ये येलो कलर में है, कलरफुल जो होते हैं उसको हम पेटल्स बोलते हैं. और पेटल का क्या फंक्शन कहा था हमने, बेसिकली ये क्या करता है, जो इंसेक्ट वगैरह है उसको अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेमन. स्टेमन ये है स्टेमन. स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द एंथर एंड फिलामेंट. ये जो ये है, ये क्या है, स्टेमन है. और ये वाला दो पार्ट में कंसिस्ट होता है. एंथर जो ये लोब शेप है, this is called anther, and this which join with the receptacle is called the filament. तो और एंथर में क्या कहा था हमने, जो ये एंथर है यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं. और पोलन ग्रेन क्या होते हैं, हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं और ये मेल गैमीट होते हैं. फिर उसके बाद जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको बोलते हैं हम पिस्टिल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो स्टिग्मा कौन सा वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, जो अपर वाला पोर्शन है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं. उसके बाद ये वाले जो पोर्शन है इसको हम स्टाइल बोलते हैं. और जो ये थोड़ा ओव्यूल शेप में है, बल्जिस शेप में है, इसको हम ओवरी बोलते हैं. और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है. जो ओवरी है वो फ्यूचर में मॉडिफाई होकर के क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है. एंड द इनसाइड द ओवरी देयर इज द ओव्यूल एंड विच form the seed in the future after the fertilization.